मुझको मालूम है मेरी आवाज नहीं जाएंगी। दरो दीवार से टकरा के पलट आएंगी। जमा सर कहते हैं अब भी वक्त है, करो इन अंधेरों का इलाज, वरना ये नस्ल उजालों को तरस जाएगी। मुनव्वर ज़मा, मुनव्वर ज़मा। लाखों दिलों की धड़कन, हजारों माओं की दुआओं का समरा, करोड़ों तलबा व तालिबात को तालीम की तरफ राग़िब करने वाला मशहूर और मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर आली जनाब मुनव्वर ज़मा साहब का खैर मक़दम किया जाता है। ये ज़रों का टकटा मारता हुआ समंदर आज इस बात की दलालत कर रहा है कि हम चेंज चाहते हैं, हम अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। मैं पूरे जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अगर कोई नौजवान को इश्क है एक लड़की से और पागल है, वो दुनिया से लड़ने के लिए तैयार है, वो लड़की अपने घर वालों को छोड़ने के लिए तैयार है, वो लड़की अपने ईमान को बेचने के लिए तैयार है, और वो लड़का दुनिया से लड़ने के लिए तैयार है अपने गर्लफ्रेंड के लिए। अगर उस लड़की को कैंसर की बीमारी आ जाती है, द वेरी नेक्स्ट मोमेंट वो लड़की को छोड़ देगा। लेकिन याद रखना आपके माँ बाप भीख मांगते हुए आपका इलाज कराएंगे। आपकी आखिरी सांस तक आपका बाप भीख मांगता रहेगा। क्यों? आपका बाप आपको चाहता है। कितना चाहता है? आपके बॉयफ्रेंड से 1000 गुना, आपके बॉयफ्रेंड से करोड़ गुना ज्यादा चाहता है। अफसोस नौजवान बच्चियां ये समझ नहीं पा रहा कि माँ कितना चाहती है उसको, बाप कितना चाहते हैं, और आप उल्टा काम कर रहे हो। अल्लाह ने इजाजत दिया है इश्क करने का, अल्लाह ने इजाजत दिया है रोमांस करने का, अल्लाह ने इजाजत दिया है आउटिंग पर जाने का। कब? शादी के बाद। और वही काम शादी से पहले कर रहे हो वो गुनाह है, और वही काम शादी के बाद कर रहे हो वो इबादत है। हमारी औरतें बुरखों में कहाँ ज्यादा पाई जा रही हैं आजकल? पुलिस स्टेशंस में नजर आते हैं, बाबाओं के पास में नजर आती हैं। वो बेचारी पता नहीं लास्ट नमाज उसने कब पढ़ा, लेकिन वो बाबा के पास जाकर बड़े अकीदे से बैठती है। कसम खुदा की मैं कह रहा हूँ, आप बातहारत रहिए, 5 वक्त नमाज पढ़िए और खुल के सूरे पढ़ते जाएं, आयतल कुर्सी पढ़ें, अस्तगफार करें, दरूद पढ़ें, खलास, कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह आपका। ये छोड़कर आप कहाँ कहाँ घूम रहे हो, जाकर आप वो लूट रहे हैं आपके पैसे। आपके पास पैसे नहीं है, वहां से पैसे लूटे जा रहा है। आपका शौहर मेहनत कर रहा है बेचारा, 20-25 हजार कमा रहा है, आप ले आकर बाबाओं को पैसे दे रहे हैं। अल्लाह के नेक बंदों के पास जाकर दुआ पढ़ाएं, लेकिन उससे पहले असरदार दुआ आपकी होनी है। आपने दूसरों से नहीं पढ़वाना है, पहले आपने खुद पढ़ना है। आप पूरे दुनिया वालों के साथ अच्छे हैं, लेकिन अपने बीवी के साथ सही नहीं है, तो अल्लाह के नजदीक आप कुछ नहीं है। यू आर नथिंग, यू आर नथिंग दो यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ चैरिटी, दो यू आर फास्टिंग ऑल थ्रू द ईयर। पूरा साल आप इबादत में हैं, रोजों में हैं, लेकिन बीवी को ऑनर नहीं करते हैं। बीवी लाइफ पार्टनर, आपकी लाइफ पार्टनर, शरीक हयात, वो बीवी जो अपने माँ बाप को छोड़कर आती है, वो बीवी अपने भाई बहन को छोड़कर आती है, वो बीवी अपने जाती घर को छोड़कर आती है, वो बीवी अपने नाना नानी को छोड़कर आती है, वो बीवी जो अपने दादा दादी को छोड़कर आती है, वो बीवी अपने मोहल्ले को छोड़कर आती है, वो बीवी अपने मोहल्ले वालों को छोड़कर आती है और पूरे दुनिया को पीछे कर देती है, और एक बंदे का हाथ थामती है, और वो भी धोखा दे रहा है उसे, वो भी गाली दे रहा है, वो भी जुल्म कर रहा है। वो जन्नत के ख्वाब देखना छोड़ दें अगर आप बीवियों के साथ जुल्म कर रहे हैं। ट्रीट योर वाइफ एज यू ट्रीट योर मदर। जैसे आप अपने अम्मी को ऑनर करते हो, अम्मी को रेस्पेक्ट करते हो, वैसे ही आप अपने बीवी को भी रेस्पेक्ट करना है। क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, द बेस्ट अमंग यू आर दोज हु आर बेस्ट टू देयर वाइफ्स।
आप में से बेहतरीन वो है जो अपने बीवियों से अच्छे रहते हैं। जब कोई जवान बेटी, शादीशुदा बेटी अपने घर शौहर से लड़कर आती है तो वालिद एक रात भी नहीं देख सकता अपनी सगी बेटी को अपने घर में, लेकिन माँ 10 दिन 1 महीना रखने के लिए तैयार है, क्योंकि माँ ने तो किया ना ये। आप आ जाओ छोड़कर घर। याद रखें, घर छोड़ना बहुत आसान है, ससुराल छोड़ना बहुत आसान है, हस्बैंड को छोड़ना बहुत आसान है, लेकिन जिंदगी जहन्नुम हो जाएगी आप लोग की। सब्र करना शुरू करें, एडजस्ट करना शुरू करें। ये सब एडजस्टमेंट आप लोग के जिंदगी में आ जाए तो घरें बनती हैं। आज आप लोग अपने हस्बैंड को छोड़ रहे हैं, जाकर यहाँ पुलिस स्टेशन में पूछें, जाकर इंस्पेक्टर से, हमारी औरतें जाकर देखें, कतार में खड़ी हुई नजर आएंगी आपको हस्बैंडों से झगड़े। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हस्बैंड पाक है, नेक है, उनकी भी बराबर गलती है, लेकिन याद रखें एक कपिल है, शादीशुदा जोड़ा है, दोनों में अनबन हुआ है, दोनों एक दूसरे से दूर हो चुके हैं। नेक्स्ट डे वो दुबई चला जाएगा, नेक्स्ट डे वो बॉम्बे जाएगा, वो हैदराबाद जाएगा, वो बेंगलुरु जाएगा, वो जाकर प्लेटफॉर्म में सो जाएगा। जवान बच्ची जाकर प्लेटफॉर्म में सो सकती है? दुबई जा सकती है? बिल्कुल भी नहीं जा सकती है। और आप घर में बैठेंगे ना, आप घर ही में बैठे रहना होता है, शादियों में भी नहीं जा सकते आप। शादी में जाएंगे 10 लोग पूछेंगे, अरे क्या मैंने सुना ये सही है, आपके हस्बैंड के साथ ऐसा हुआ, आप छोड़कर आ गई हैं। आप घर में घुट घुट के मर जाएंगे। आपके अम्मी के कहने पर आप अपने हस्बैंड से नफरत ना करें, अम्मी की बात ना सुने। अगर आपकी अम्मी आपसे कह रही हैं कि हस्बैंड से दूर हो जाए, कुछ दिन आकर घर में रह जाएं, ये आपकी अम्मी आपको गलत तरबियत, गलत टीचिंग्स दे रही है। आपका घर, आपकी लाइफ, सारी चीजें याद रखें, सारी चीजें याद रखें वो हस्बैंड ही। आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो? तो वो बच्चे बोलते हैं इट्स माई डैड्स ड्रीम, माई फादर वॉन्ट्स मी टू बिकम अ डॉक्टर। ये बात सुन लें, जो वालिद चाहता है कि उसका बच्चा डॉक्टर बने, 90% नहीं बनेगा बच्चा वो। वालिदैन की चाहत से कुछ नहीं होने वाला है। वालिदैन सिर्फ बच्चों को ट्रैक पर रखना चाहिए, बस उतना ही है। गुनाहों से बचाना चाहिए, 5 वक्त नमाज पढ़ानी चाहिए, वक्त पर सुलाना चाहिए, वक्त पर जगाना चाहिए, अच्छी डाइट देना चाहिए। बाप डॉक्टर नहीं बना सकता किसी को, बाप के ख्वाहिश पर कोई बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता है। 10-20% बन जाए ये अलग बात है। उस बच्चे का चाहना बहुत जरूरी है। अगर वो चाहत उस बच्चे के दिल में है और वो बच्चा स्लम का है, कसम खुदा की एक दिन वो MNC का CEO बनेगा, क्योंकि उसमें वो चाहत है। वो ऐसे डेड स्लम्स, वो धारावी स्लम्स का भी बच्चा क्यों ना हो, अगर उसके दिल में वो चिंगारी है तो वो MNC का CEO बनकर दिखाएगा। वो नासा में